नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, इस क्लास में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिस तरह से देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये जब NTPC के एग्जाम में आया तो बहुत लोगों से ये क्वेश्चन हल नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से कहूँगा, इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कब से करा है, एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। यानी कि एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एच दुकान ओ की दाईं ओर तथा आर के बाईं ओर है। एल दुकान एच की दाईं ओर है और एफ दुकान एल के बाईं ओर है। कौन सी दुकान मध्य में है? आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी दुकान मध्य में है, आपको ये बताना है। देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करेंगे। एच जो दुकान है वो ओ के दाईं ओर और आर के बाईं ओर है। यानी कि एच यहाँ होगा, आपका एच यहाँ होगा, ओ का दाईं ओर हो गई है, ओ के दाईं ओर, और आर की क्या है, आर के बाईं ओर है। यानी कि आर यहाँ होगा। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, जो एच दुकान है, एच दुकान ओ के दाईं ओर, यानी कि ये ओ के दाईं ओर हो गई, और आर के बाईं ओर, तो यानी कि एच दुकान आर के बाईं ओर हो गई। आगे कह रहा है एल दुकान एच के दाईं ओर है। जो एल दुकान है वो एच के दाईं ओर है, और एफ 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 दुकान एल के बाईं ओर है। यानी कि जो एफ दुकान है वो एल के बाईं ओर है। तो एफ एफ आपका यहाँ हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा और एल ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो एफ दुकान है वो एल के बाईं ओर है। यानी कि एल के बाईं ओर कौन हो गया, एफ हो गया। यानी कि इस तरह से ये 5 दुकानों में हमने क्रमवार कर दी, ओ एच आर एफ और एल। तो आपसे रहे कौन सी दुकान मध्य में है, यानी कौन सी दुकान मध्य में हो गई। देखिए, 2 दुकानें इधर हो गई और 2 दुकानें इधर हो गई, तो बीच में कौन हो गई, आर। यानी कि मध्य में आपकी दुकान हो गई वो आर हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए, इस क्वेश्चन पहले हम घड़ी बनाएंगे। घड़ी तो लगभग आप सभी ने देखी होगी। घड़ी में क्या होता है, ऊपर साइड में 12 बजते हैं, यानी कि ऊपर साइड में 12 बजते हैं और नीचे 6 बजते हैं। इस साइड 3 और इस साइड ये 9 बजते हैं। तो 4 कहाँ बजेगा, 4 यहाँ बजेगा और 5 यहाँ बजेंगे। यानी कि 4 आपके यहाँ बजेंगे और 5 यहाँ बजेंगे। यहाँ बजेंगे आपके 4 और यहाँ 5 बजेंगे। तो आपसे कह रहा है 4:30 बजे। 4:30 बजे क्या होगा, ये घड़ी की सुई, छोटी वाली सुई यहाँ होएगी बीच में। 4 और 5 के बीच में होएगी 4:30 बजे। और बड़ी वाली सुई जो आपकी यहाँ पर ही होएगी 6 पर। बड़ी वाली सुई आपकी जो मिनट वाली सुई होएगी वो 6 पर होएगी। तब आपके 4:30 बजेंगे। ये 4 बज रहा है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। यानी कि इस समय घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। तो आपसे कह रहा है जो मिनट वाली सुई है, यानी कि मिनट वाली सुई कौन सी है, 6 पे है। ये कौन सी दिशा बता रही है, ये बता रही है पूर्व। ये दिशा बता रही है, ये पूर्व हो गया। देखिए, आपको जब दिशा को पता होगा तो इस तरह से होती है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इस साइड पूर्व होता है,
और इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है आपका। देखिए आपका पूर्व आ गया नीचे, मतलब जो आपका पूर्व तो आ गया यहाँ पर नीचे 6 नंबर पर आपका पूर्व आ गया, ये आ गया आपका पूर्व 6 नंबर पर। और फिर आपका उत्तर कहाँ आएगा, उत्तर आएगा 3 पे, क्योंकि ये इस तरह से क्लॉक वाइज घूमा है। तो उत्तर ये हो जाएगा आपका, उत्तर ये हो जाएगा, वो दक्षिण 9 पर हो जाएगा। और पश्चिम आपका ऊपर हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये क्लॉक वाइज घूमी है। जब मिनट की सुई आपकी मिनट की सुई आपकी पूर्व दिशा में है, तो आपसे कह रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी कि यह ये उत्तर हो गया, और ये आपका नीचे 6 नंबर पर पूर्व हो गया, और इसके बीच में मिनट की सुई ये हो रही है, ये घंटे की सुई हो रही है, ये घंटे की सुई 4:30 के बीच में है। तो क्या 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 होगा इसमें, यहाँ पर से कौन सी दिशा होगी, ये होगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, आपको यह बताना है त्रिभुज कितने हैं। देखिए अगर आप जो लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे उन्हें मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी इस तरह से कोई चित्र बने इस तरह से, तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, इसमें होते हैं 3 त्रिभुज। अब आप देखें कैसे कैसे 3 त्रिभुज होंगे। देखिए इसमें यहाँ से, ये देखिए आपको ये 3 त्रिभुज यहाँ देखें आपको, और फिर आगे देखिए आप, तीन त्रिभुज ये हुए आपके, और 3 त्रिभुज ये हो गए, यानी कि 3 और 3, 3 और 3 और 3, ये होगा 3 3 9, यानी कि 9 त्रिभुज आपके हो गए अब तक। सबको 9 त्रिभुज हो गए। और आप देखें 9 के बाद में एक ये बनने आए 10, और फिर एक यहाँ से बनने आए 11, और फिर आप देखें यहाँ से एक यहाँ से बनना है ये वाला 12, और फिर एक ये बनना है आपका ये वाला 13, यानी कि 13 त्रिभुज आपके हो गए। 13 त्रिभुज हो गए। और 3 देखिए ये बड़े वाले आपके, ये 3 बड़े वाले, 3 यहाँ से आएंगे, और पहले 13 में जब 3 जोड़ेंगे तो त्रिभुज बनेंगे हमारे 16। ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आप पहले खुद से करें, ठीक है, फिर मैंने जिस तरह से बताया आप उसी तरह से करें क्वेश्चन को, आपका 100% आप बहुत ही कम टाइम में सारे त्रिभुज गिन लेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए इसे बैक कर कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इस जब हम इसे पूर्ण कर लेंगे, इस आकृति को जब हम पूरा करेंगे तो कैसी दिखाई देगी बाकी। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कैसी दिखाई देगी। देखिए हमने क्या करा है इसमें, यहाँ पर इस चित्र को इस 4 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, 4 भागों में से एक भाग हमारा दिया गया है, यानी कि हमारा ये एक भाग दिया गया है, तो हमें इसमें 3 भाग और पूरे इसके पूरे 3 भाग और करना है। तो आकृति कैसी बनेगी। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, कुन्ने पे आकृति बनेगी, कुन्ने पे गोला बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा। तो देखिए ऐसे बनेंगे आपके बिंदु, ये वाला ऐसे पूरा, ये यहाँ पूरा हो जाएगा, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। देखिए जब भी आपकी ऐसे क्वेश्चन कभी आपकी समझ में नहीं आए, तो आप इस साइड को दर्पण लगा दो, इस साइड में दर्पण लगा दो, तो जो वाली ये वाली आकृति ऐसे पलट दो आप। जब ऐसे पलटेंगे आकृति और फिर आधी हो जाएगी, फिर इस साइड आप दर्पण लगा दो, तो ये ऊपर साइड पलट दो आकृति को, तो आपका ये पूरा चित्र कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कैसा बनेगा वो,
देखिए इस तरह से यह लाइन है, ये 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु ऐसे हो गए और फिर ये 3 इस तरह से होंगे, फिर 3 ऐसे होंगे और फिर 3 ऐसे होंगे। कुनने वाले ये आ गए चारों, चारों कुनने वाले ये आ गए। तो देखिए आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका, क्योंकि ये जो चौखूटा है ये नहीं होगा, बी नहीं होगा और इसमें तो 4 ही दिए गए हैं, यानी कि ए भी नहीं होगा। यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए इन क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आप गुणा करके निकालें या फिर जोड़ के माइनस करके कैसे भी निकालें। देखिए इनमें क्या होता है, या तो प्लस माइनस गुणा और डिवाइड का यूज होता है। इन्हीं चारों ऑप्शन का यूज करके ये क्वेश्चन होते हैं और इनमें कोई तरीका नया नहीं लगता है। तो हम देखिए इन्हें जोड़ेंगे, 5 3 8, 5 3 8 और 2 4 6, 8 6 होता है 14, लेकिन ये बनने है 12, 12 बनने है, यानी जोड़ने पर नहीं आ रहा है। इसी हिसाब से ये देखें, 5 3 8 और 6 2 8 और ये बनने है 16। एक मिनट, 5 3 8 और 4 2, 5 3 8 4 2 6, 8 6 14 14, 8 6 हो रहा है 14 और 14 में से -2 कर दें तो ये 12 बनने आए, यानी कि ये 12 बनने आए। इसी हिसाब से ये देखें, 5 3 8 और 6 2 8, ये तो 16 बनने आए, यानी कि ऐसे से नहीं हो पाएगा, ये तरीका नहीं है। अगर हम देखिए और एक तरीका और देखें कैसे, 5 दूनी 10, 5 का और 2 का गुणा करें, यानी कि इन्हें सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर लें। ठीक है, सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके देखते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 4 3 12 और 12 धाम 120, यानी कि यहाँ 120 बनने आए। इसी हिसाब से 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 और 6 3 18, यानी कि 180 बनने आए। लेकिन हमारा यहाँ 12 लिखा है, लेकिन हमारा बनना है 120 और यहाँ बना 180, लेकिन यहाँ 18 लिखा है। यानी कि अगर हम 10 से भाग दें, 10 से भाग दें तो ये 12 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये 18 बचेगा। ये 12 और ये 18, इसी हिसाब से ये देखें, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 18 धाम 180, यानी कि 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 9 धाम 9 दूनी 18, 18 धाम 180 और 180 को हम 10 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी 18 बचेगा, बनेगा। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमने क्वेश्चन को करा किस तरह से थे, हमारे समझ में कुछ नहीं आया तो हमने ऐसे करा, 5 3 यानी कि इन सबका आपस में गुणा करा और 10 से भाग कर दिया। जैसे 5 3 15, 5 3 15, 15 चौका 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 120 बना और इसे हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 कट गया, हमारा 12 बचा। इसी हिसाब से हमने ये करा, 5 6 30, 30 दूनी 60 और 6 3 18, यानी कि 180, 180 बना, 180 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 कट गया, यानी कि फिर ये हमारा 18 बना। इसी हिसाब से हमारा ये देखिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 नेम 180, 180 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा हमारा 18, यानी कि इस तरह से हमारा 18 बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमसे कह रहा है कि क्रम क्या हुआ, यानी कि हमें एक क्रम में नहीं लिखना है, तो कौन किस क्रम से हमारा स्टार्ट होगा। एक नंबर 1 पे दिया गया वर्ग, नंबर 2 पे दिया गया अष्टभुज, नंबर 3 पे दिया पंचभुज,
नंबर 4 पे दिया त्रिभुज, नंबर 6 पे दिया छठभुज। तो कैसे होगा देखिए, अब हम देखें, देखिए सबसे पहले आता त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज में क्या होती है, त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं, और वर्ग वर्ग में होती हैं 4 भुजाएं, और पंचभुज में होती हैं 5 भुजाएं, और छठभुज में होती हैं 6 भुजाएं, और अष्टभुज में होती हैं 8 भुजाएं। तो हमारा पहला क्रम कौन सा होगा, देखिए पहला तीन, तीन पे अगर पहला स्टार्ट होगा हमारा, देखिए पहला हमारा 3 बनने है, फिर 4 5 6 फिर 8, यानी कि पहले हमारे 4 आएगा, पहले हमारा 4 आएगा क्योंकि 3, फिर 4 पे कौन सा है 1, फिर 1 आएगा, फिर 5 पे क्या है 3 नंबर, फिर 3 आएंगे, और फिर 6 पे क्या है 5 नंबर, और फिर क्या 8 पे क्या है 2 नंबर। अब ये देखिए कौन से बनने हैं, 41 35 2, 41 35 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बगीचा, पौधे और पुस्तक, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जिस तरह से बगीचे में क्या होता है, बगीचे में होते हैं पौधे, यानी कि बगीचे में होते हैं आपके पौधे, बगीचे में पौधे होते हैं। तो पुस्तक में क्या होते हैं, पुस्तक में होते हैं पेज, यानी कि पेज को कहते हैं पृष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, यह आपको बताना है। अगर हम देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 6 है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में, फिर इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा, यह आपको पता होना चाहिए। पहले संख्या बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, अगर हम 6 में हम 3 गुणा करें और प्लस 2 जोड़ दें, 6 3 18 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 20। अगर इसी हिसाब से हम इसमें कोई सो करें, अगर 10 में करें, 10 को लें, 10 3 30 और प्लस 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 14 को लें, 14 3 42, ये तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 को लें, 8 3 24 और प्लस 2 तो 26 ही हो रहा है। 12 को ले लें, 12 3 36, 12 3 36 और प्लस 2 तो 38 बनना है, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देखिए जब आपको ने बहुत सारा दिमाग लगा लिया तो अगर आपका आंसर नहीं आया तो आपको एक तरीका अपनाना चाहिए, आपको इन्हें बटे में लिखना चाहिए, जैसे 20/6, और इसे हम काटें, इसे 2 से काट दें तो 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में, और इसी हिसाब से हम 40 के नीचे देखिए हमें काटने पे हमारा क्या बनने हैं 3 बनने हैं, लास्ट में 3। तो लगभग हमारा अगर इस तरह से क्वेश्चन हो रहा होगा तो हमारा वह आंसर बनेगा जो संख्या 3 से कट जाए, क्योंकि हमें नीचे की संख्या लेकर है क्वेश्चन मार्क की, और क्वेश्चन मार्क की जगह नीचे पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3 से देखिए 10 नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, 14 नहीं कटेगा, ये कट गया, और 8 भी नहीं कटेगा, ये, यानी कि राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी। और कैसे होगा देखिए, अब 40 के नीचे 12 लिखो और 4 से काट दो, 4 धाम 10 और 4 तियां 12, ये आ गया 10/3, यानी जैसा कि हमारा इसका संबंध के साथ लेगा इसी हिसाब से हमने लिख लेगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 12। देखिए कैसे आया, हमने 20 लिखा, फिर नीचे 6 लिखा, और फिर हमने इसे 2 से काटा, 2 से गया ये 10 पे, 2 से गया ये 3 बार, इसी हिसाब से हमने 40 को लिखा, और 40 के नीचे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया हमने 12, ऑप्शन नंबर डी उठाया, और फिर हमने इसे 4 से काटा, ये 4 से गया 10 बार में, और 4 से नीचे गया ये 3 बार में, यानी कि हमारे दोनों ये बराबर आ गए, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कभी कभी देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में
आपको करना पड़ता है। छोड़ने से पहले आप दूसरा तरीका भी अपना लें, तब आपका लगभग आंसर जल्दी आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। अगर आप देखें, देखिए ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, और सी के बाद में अब क्या होगा, डी होगा। यानी कि डी से हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे भी चेक कर लेते हैं। एम, यानी कि एम एन एक साथ आ गया, एम एन, और फिर एन के बाद में आता है ओ, यानी कि ओ पी एक साथ में आ गया, और पी के बाद में आता है क्यू, क्यू आर ए भी एक साथ में गया, आर के बाद में आता है एस, एस टी, यानी कि एस टी। राइट, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है के जे एल आई एम, तो यहाँ क्या आएगा आपको यह बताना है। देखिए के आता है आपका 11 पे और जे आता है 10 पर, यानी कि 11 से 10 हो गया, और एल आता है 12 पर। अगर हम देखिए यह तरीके से हम ना देखें, दूसरा तरीका अपनाएं, अगर जिस हिसाब से चल रहा है, तो ये के आता है 11 पे, के आता है 11 पे, एल आता है 12 पे, यानी कि इसका साथ में ये लें जोड़ें, वह एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे, यानी कि इसके साथ में ये, और एक एक छोड़ के अगर हम लें तो, लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क जब हम लेना तो इस हिसाब से जे, जे आता है 10 पर और आई आता है 9 पर, यानी कि यहाँ -1 हो रहा है, ऊपर +1 हो रहा था, ऊपर +1 हो रहा था, +1, और नीचे -1 हो रहा है। देखिए जे आता था 10 पे हमारा, और आई आता है 9 पे, यानी कि -1 हुआ। फिर आई हमारा 9 पे आता है, आई आता है हमारा 9 पे, और 9 में से माइनस हम 1 कर दें तो बचेगा 8, और 8 पे आता है एच, के एच है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में एच है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा एच, क्योंकि हमने यहाँ भी एक माइनस करा, तब हमारा एच आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 11 है, क्वेश्चन नंबर ये 11 है। आपको इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इससे यह पता चलेगा आप कितना सीख रहे हो। अगर आपने ये क्वेश्चन सही करा तो मुझे उम्मीद हो जाएगी कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और ये ऐसे खाली पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी समझ में आए तभी आपको अच्छा फायदा होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बेकार है आपका पढ़ना। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।